बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका छठा बाब 24 से 32 आयत। कोई आदमी दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज़्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते, ना खेतों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में कौन है जो फ़िक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? और पोशाक की क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती, ना काटती हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान व शौकत में उनमें से एक की मानद आरास्ता ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाती है, यूँ पहनाता है, तो ए कम एतकादो, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। आए मसीह तेरी सताइश हो। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ मोमनीन, हमने खुदावंद के ज़िंदा और बाप बरकत कलाम से मत्ती रसूल की अंजीली इक़्तबास से जो तलावत सुनी है, उसकी मरकज़ी आयत जिस पर हम ध्यान और ज्ञान करेंगे वो ये है। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका छठा बाब 24वीं आयत। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, ये आयत हमें खुदा के लिए अपनी वफ़ादारी को पहला दर्जा देने की अहमियत सिखाती है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो तुम एक से नफ़रत करोगे और दूसरे से मोहब्बत करोगे, या एक से मोहब्बत करोगे और दूसरे से नफ़रत करोगे। तुम खुदा और माल दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह हमें मुनक़सिम वफ़ादारियों के ख़िलाफ़ ख़बरदार करता है और अपने पैरोकारों को सबसे बढ़कर खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करने की तरकीब देता है। और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालों से इसकी वजाहत करता है, जैसे कि खाने और लिबास की फ़िक्र करना, और अपने सुनने वालों को याद दिलाता है कि खुदा परिंदों और फूलों की फ़िक्र करता है, तो यकीनन वो इंसानों का भी ख्याल रखेगा। इस हवाले का इख्तिताम इस मशहूर आयत के साथ होता है कि पहले
تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کو ڈھونڈو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں دی جائیں گی۔ بس کل کے دن کے لیے فکر نہ کرو۔ یہ تعلیم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ترجیح دینے اور اس کے رزق پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم مختلف آقاؤں کی خدمت کرنے یا زمینی خزانوں کے حصول کی کوشش کریں۔ خداوند ہم سب کو ایک خدا پر بھروسہ رکھنے اور اس کی تلاش کرنے کی جستجو میں مگن رکھے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔